ताकत का मतलब ये नहीं है कि ओवैसी को देखकर तुम नारे लगा दो। ताकत का ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे साथ सेल्फी ले लो। ताकत का मतलब ये नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पर मेरी तारीफ लिख दो। ताकत का ये मतलब नहीं है कि फेसबुक पर तुम्हारी तकरीर सुनकर बोलो भाई ने क्या भाषण दिया। ताकत का ये मतलब है कि तुम मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करो और शिफा को मिले बनाओ। ये ताकत है, ये ताकत है। इस ताकत को पहचानो। सिर्फ जाकर कोई नेता मिला, आपके साथ फोटो, बोला वाह आपके साथ फोटो, ये ताकत नहीं है, ये गुलामी है। और आप देखेंगे अब चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल ओखला की आवाम से कह रहा है वोट कट जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरी एक सवाल का जवाब दो ओखला की जनता, हम वोटर हैं या हम शहरी हैं? हम वोटर हैं या सिटीजन हैं? हमको बताओ आप। अगर हम वोटर हैं तो फिर आप हमेशा इस्तेसाल आपका होगा। अगर आप सिटीजन हैं तो आपके राइट्स हैं, आपके हुकूक हैं। तो ये केजरीवाल और मोदी क्या कर दिए? ये सिर्फ वोटर हैं, ये सिटीजन नहीं है राइट्स के साथ। इनको डराओ, इनको वोट हासिल करो। असदुद्दीन ओवैसी यही कह रहा है कि तुम पहले सिटीजन विद राइट्स हो, उसके बाद वोटर हो तुम। कहां है तुम्हारा राइट? आज आकर यहां पर क्या कह रहे हैं केजरीवाल के लोग? बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। तो ये ओखला में पानी आता है बराबर? क्या ओखला में सुबह में आपको एक आवाज नहीं आती कि पानी ले लो 25 रुपए, पानी ले लो 30 रुपए? ये सिटीजन विद राइट्स का मामला है। मैं चला हूं ओखला में पैदल कई मरतबा, हर जगह गंदगी है, सफाई नहीं होती। अरे केजरीवाल चला मेरे साथ, चला मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाता हूं ओखला में तुमने क्या किया। डिस्पेंसरी बनाई, अस्पताल बनाया, सफाई बनाई। चलो केजरीवाल ओखला में दिखाता हूं पूरे दिल्ली का एक माउंट एवरेस्ट है कचरे का जो यहां पर लाकर फेंका जाता। आज से 27 साल पहले हैदराबाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में कचरा लाकर डालते थे। चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी, हमने कई मर्तबा कहा बंद करो, बंद करो। एक दिन जाकर एहतजाज हुआ, बहुत खतरनाक एहतजाज हुआ, हम पर मुकदमा भी हुआ। कचरा डालना बंद हुआ और कचरा ऐसा बंद हुआ कि वहां पर एक गोल्फ क्लब खोल दिया गया। मेरे भाई, जब तक ताकत नहीं होगी आप सिर्फ नारे लगा लो। एक शायर को बुला के कलाम पढ़ा लो, क्या हुआ जिंदाबाद, मगर ताकत क्या है तुम्हारे पास? सिटीजन विद राइट्स हमको हासिल करना है, वो मुझसे महरूम हो जा रहे हैं। और यहाँ के विधायक 10 साल से 10 साल से क्या किया आपने? काम बताओ। मैंने ये कह रहे तुमने क्या किया? देखो तुमने बर्बाद कर दिया ओखला को। तुम मामूली पीने का पानी नहीं इंतजाम कर सके तो केजरीवाल बोलता है ना से जहर आ रहा है। अरे कि केजरीवाल को पानी पी के बीमार पड़ा क्या? ओखला में पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि उसमें जहर है। क्या बात है, कितना बड़ा झूठा है ये। भारत में अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो लिख कर दूंगा 2 लोग जरूर फाइनल में आएंगे, एक मोदी जी और एक मफलर छोटा नीचा। दोनों में रुक जाइए बैठ जाइए, दोनों में जबरदस्त कंपटीशन होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और मिसाल आपको देता हूं। 2021 में एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया था, मैंने उसकी मजम्मत की। ये आम आदमी पार्टी के लोग बोले क्या हम नारा नहीं लगा सकते? फिर दिल्ली का फसाद हुआ, ये केजरीवाल बोला मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है।
जो 5 तारीख को वोट डालने जा रहे, याद रखो तबलीगी जमात पर लिखकर कंप्लेन देने वाला केजरीवाल है। तबलीगी जमात पर लिखकर एफआईआर दर्ज कराने वाले का नाम केजरीवाल है। जब कोविड की लिस्ट आती थी तो दिल्ली के सब इलाकों की लिस्ट आती थी, इतने पॉजिटिव नेगेटिव, इतने हॉस्पिटलाइज, उसके नीचे होता था मरकज की लिस्ट। ये जुल्म शुरू किया इस शख्स ने और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया। तो जब 5 तारीख को जाएंगे और डालने के लिए, इस बात को आपको जहन नशीन करना है। अरे केजरीवाल, जब उन बच्चों को लिटाकर दिल्ली की पुलिस मार रही थी कि जाओ जाओ जनगण मन, उसमें से एक बच्चा मर गया। चल केजरीवाल, तुम नाम लेके बताओ उन 3 बच्चों का नाम क्या है, बताओ उनका नाम क्या है। नाम भी नहीं ले पाएंगे। ये एक ही बोलेंगे, आप खामोश बैठे रहो, आप कुछ मत करो, आप बीजेपी को हराओ। अरे बीजेपी को हम 50 साल से हरा रहे हैं, जनसंघ फिरका परस्ती को हम हरा रहे हैं। तुमने क्या किया? बस हमारा वोट लिया और उसके बाद हमको भुला दिया। मेरी आपसे अपील है कि 5 तारीख के दिन मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और अभी मुझे बताया गया कि समाजवादी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं। कभी आईने में अपना चेहरा देखो, समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए शिफा के लिए। ये वो अखिलेश है। जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था। आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? आजम खान को सजा हो गई। अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। वो समाजवादी पार्टी के लोगों, याद रखो अकला की जनता, ये लड़ाई आपकी सियासी आवाज की है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं मर मिटने को तैयार हूं, मगर आपकी लड़ाई है। आपका नेता पैदा हो, अगर आज शिफा नहीं जीतेगा तो कल कोई जालिमों के खिलाफ नहीं उठेगा। याद रखो, जालिमों को कमजोर करना है, इंसाफ को कामयाब करना है। तो मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि 5 तारीख के दिन आप तमाम लोग अपने घर वालों के साथ निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे ना? पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे आप फिरौन को हराएंगे, आप फिरौन को हराएंगे, आप जालिम को हराएंगे, आप इंसाफ को कामयाब करेंगे। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर।